हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को वर्गमूल निकालना सिखाते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, उसकी ट्रिक बताई थी। आज वाली क्लास में हम आपको बताते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम कुछ चीज़ें बेसिक लिखी हैं, आप इनको हम बताते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर देखना चाहें तो देख के समझ सकते हो। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? इसमें पूर्ण वर्ग होते हैं। जैसे कि 25 है तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा। 49 का 7 होगा। और जैसे कि यहाँ पे देखिए, 1 का 1 होता है, 2 का 2, 4 का 2 होगा, 9 का 3 होगा, 16 का 4 होगा, 25 का 5 होगा, 36 का 6 होगा, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10 पूर्ण संख्या होती हैं। और कुछ संख्या ऐसी होती हैं जिनका हम पॉइंट में निकालते हैं, तो वो तो खैर मतलब रेयर केस ऐसे होते हैं जहाँ पे निकाला जाता है। अदरवाइज ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं हमें, वो भी क्वेश्चन नहीं मिलते, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है और कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेते हैं। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। जैसे कि ये 4 संख्याएँ आपको दिख रही होंगी, 2, 3, 7 और 8। तो इसमें क्या है, कभी कोई संख्या दिख जाए और उसका वर्ग परफेक्ट स्क्वायर या वर्गमूल निकालने को बोल रहा हो, बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं ना, तो मान लो 9, 8, 7 ऐसा दिया हो। ठीक है, हालांकि कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन हमने आपको एग्जाम्पल दिया है। ठीक, तो अब कभी 7 दिख जाए, 8 दिख जाए, 3 दिख जाए लास्ट में, ऐसी संख्याओं के लास्ट में दिख जाए, और 2 दिख जाए, तो इनका परफेक्ट स्क्वायर कभी निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये 4 संख्याएं अपने दिमाग में बिठा लेना, कभी भी 4 संख्याएं दिख जाएं तो इनका परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं निकल सकता है। ठीक, अब उसके आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याओं का निकल सकता है। तो इन 4 को छोड़ के जितनी बची, 10 होती संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, तो ये 10 होती हैं। तो इन 10 में से 4 निकाल दो, कितनी बची? 6 बची। तो 6 में क्या आता है? 0 आता है, 5 आता है, 1 आता है, 6 आता है, 4 आता है, 9 आता है। तो ये 6 संख्याएं बची। तो इन 6 संख्याओं में क्या होता है? 2 और आसान है। 4 ये हो गई कि मतलब 2, 3, 7, 8 जिस संख्या में दिया हो लास्ट में, उनका परफेक्ट स्क्वायर मतलब वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। और जिनके लास्ट में 0 और 5 दिया हो, तो उनका तो पता ही है कि 0 होगा, लास्ट में 5 होगा। थोड़ा सा ये है कि एक वाले में 2 ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई संख्या है 1 वाली, एक जैसे 1 दिया है और ये 81 दिया है, यानी छोटे छोटे संख्याएं ली क्योंकि समझाने के लिए। इससे बड़ी बड़ी संख्याएं खैर वहाँ पे आएंगी एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे हमने समझाने के लिए छोटी छोटी संख्याएं ली हैं। तो 1 है और 81 है। अब इसका कभी मान लो तुमको दिख गया 1 और दिख गया 81, तो इसमें 2 हमेशा दिमाग में आने चाहिए। एक तो आना चाहिए 1 और एक तो आना चाहिए 9, कि मतलब जिसके लास्ट संख्या 1 है उसमें 2 ऑप्शन हो सकती है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। जैसे कि यहाँ पे इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकती है संख्या। इसी टाइप से 4 कहीं दिख जाए तो 4 का मतलब या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ऐसे 6 दिख जाए तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। जैसे कि यहाँ पे 4 वाला है, ये तो हमने बताया दिया। अब 4 वाले में क्या है? अब से एक संख्या है ये 4, एक संख्या है तुम्हारी 64। ठीक, तो 4 और 64 दोनों में 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, और इसमें 2 है यूनिट डिजिट, इसमें 8 है, लास्ट में हो गई यूनिट डिजिट, इसमें 2 होगी, इसमें 8 होगी। तो हमेशा दिमाग में रखना है कि जब भी संख्या 4 होगी, ठीक है, तो उसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो यूनिट डिजिट 2 होगी या 8 होगी। ऐसे कोई संख्या 6 दिख जाए जिसकी संख्या का वर्गमूल निकालना हो और लास्ट में यूनिट डिजिट 6 हो, तो उसमें क्या होगा? या तो संख्या का यूनिट डिजिट 4 होगा या 6 होगा। जैसे कि यहाँ पे 16 है और 36 है। ठीक, ये संख्या थी 16 और ये थी 36। तो अब 16 का निकाला वर्गमूल तो निकला 4, 36 का निकला 6। तो हमेशा याद रखना कि 6 जब भी दिखे किसी संख्या में और उसका वर्गमूल निकालना हो, तो उसके 2 ऑप्शन होंगे, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। मतलब हमने निकालने के तरीके बताए हैं। अगर अब तुम्हें आते हैं तो तुम तो सीधे निकाल ही लोगे, लेकिन हम अब इसके बाद बताएंगे तरीका निकालने का। ये तो हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं आपको कि हम ये क्या क्या यूज़ करेंगे। अभी आगे वाले जब हम एग्जाम्पल बताएंगे आपको, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या है, 4 वाला बताया, ठीक, 6 बता दिया। अब 9 वाले में क्या है? देखो 9 दिखेगा तुमको यहाँ पे, और 9 कहाँ दिखेगा? यहाँ पे 9। तो कभी ये संख्याएं हैं, ठीक है, ये संख्याएं हैं, और तुमको ये ऐसी संख्याएं देगा और तुमसे बोलेगा वर्गमूल निकालने के लिए, तो ये 9 होगा और यहाँ पे भी 9 है,
तो 9 का मतलब क्या होगा, दिमाग में बैठा लेना कि जब भी 9 आए तो या तो 3 होगा लास्ट में या तो 7 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। कभी भी एक संख्या दिखे, संख्या कोई भी वर्गमूल संख्या है, जैसे कि 9, 8, 1 करके ऐसे संख्या दी हुई है, तो अब ये दी संख्या दी, अब इसका वर्गमूल पूछे तो याद रखना कि जब भी वर्गमूल संख्या निकालनी होगी तो उसका यूनिट डिजिट 1 या 9 होगा, दो में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। जब नहीं पता होगी उसके लिए हमने बताया, अगर तुम्हें पता है फिर तो निकाल ही लोगे ना। तो हमने ये तरीके जो हम अभी ट्रिक बताएंगे उसका, उसके लिए हमने ये सब बताया हुआ है। 4 होगा तो 4 के लिए 2 हो सकते हैं, ये तो 2 होगा या तो 8 होगा। 6 में 4 और 6 हो सकता है। 9 में 3 और 7 होगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो या फिर इसको रट लो, क्योंकि आगे वाले जो हम एग्जाम्पल बताएंगे तो उसमें काफ़ी इसका यूज होगा, मतलब काफ़ी क्या पूरा यूज ही इसी का होगा ना। तो ये चीज़ है। तो हम इसके आगे अब अगली वाली क्लास में आपको बताएंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ये तो हमने बेसिक बताया, इसका भी हम यूज करेंगे उस वाले जो एग्जाम्पल होंगे ना उसमें हम इसका यूज करेंगे। तो हम अगली वाली क्लास में कैसे बताएंगे कि कैसे वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।